नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले के लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? मतलब तब तो कोई कैमरा या रिकॉर्डिंग जैसी चीज थी नहीं। तो आज हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं और उन सुरागों को खोजेंगे जो हमें सीधा प्राचीन भारत के रहस्यों तक ले जाते हैं। ये सवाल ये तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। रशीदा नाम की एक स्टूडेंट ने भी यही सोचा, और बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। हमारी ये जो जांच है ये कितने बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। खेती की शुरुआत हुई और फिर पहले शहर बसने में 3000 साल से भी ज्यादा लग गए। जानती ये कितना वक्त है? ये आज से लेकर प्राचीन रोम के जमाने तक का फासला है। इन्हीं हजारों सालों के बीच भारत की प्राचीन कहानियां कहीं छिपी हुई हैं। तो एक जासूस की तरह हम शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, हर अच्छी इन्वेस्टिगेशन एक सवाल से ही शुरू होती है। हमारा सवाल भी अतीत से ही आया है और इसका जवाब पाने के लिए हमें सुरागों की तलाश में निकलना होगा। ऐसा मान लीजिए कि इतिहास एक बहुत बड़ी पहेली है, एक जिक्सॉ पजल जिसके कई टुकड़े खो चुके हैं, और इतिहासकार और पुरातत्वविद वो जासूस हैं जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को ढूंढते हैं। इन्हीं टुकड़ों को स्रोत या सोर्स कहते हैं। इन्हीं को जोड़कर अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है जमीन के नीचे दबे हुए सुराग। चलिए अपने औजार उठाते हैं और देखते हैं कि ये पत्थर और मिट्टी हमें क्या कहानियां सुनाते हैं। और इन सुरागों को खोजने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हैं पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो जमीन की परतें हटाकर नीचे दफन हो चुकी पूरी की पूरी सभ्यताओं की कहानियों को हमारे सामने लाते हैं। यहाँ देखिए, हर चीज एक कहानी कह रही है। एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर का औजार हमें बताता है कि शुरुआती इंसान सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि बहुत हुनरमंद कारीगर भी थे। और हड़प्पा के नाले, अरे वो सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं थे, वो तो इस बात का सबूत है कि उस समाज में साफ सफाई और प्लानिंग को कितनी अहमियत दी जाती थी। यही सुराग हमें इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी भी सुनाते हैं। शिकार के लिए यहाँ वहाँ भटकने वाले जीवन से लेकर एक जगह बसकर खेती करने तक का सफ़र। ये सिर्फ जीने के तरीके का बदलाव नहीं था, बल्कि इससे समाज बदला, टेक्नोलॉजी बदली और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल गया। चलिए अब जमीन के नीचे से बाहर आते हैं और उन फुसफुसाहटों को सुनते हैं जो हजारों सालों से पन्नों पर सहेज कर रखी गई हैं। ये हैं हमारे लिखित सुराग, प्राचीन किताबें जो हमें हमारे पूर्वजों के विचारों और विश्वासों की एक झलक देती हैं। इन शुरुआती किताबों को पांडुलिपि कहते थे। क्यों? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। इन्हें ताड़ के पत्तों पर या फिर पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ये बहुत नाजुक होती थीं, और सच कहूं तो ये एक चमत्कार ही है कि कीड़े मकोड़ों और वक्त की मार से बचकर कुछ हम तक पहुंच पाई हैं। अगर उस अतीत को महसूस करना है तो जरा ऋग्वेद की इस लाइन को सुनिए। ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। ये हजारों साल पहले की एक बहुत ही आम मानवीय चिंता को दिखाती है, बस एक नदी को सुरक्षित पार करने की इच्छा। ये ग्रंथ सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज का आईना है। इनसे पता चलता है कि मवेशी और घोड़े कितने जरूरी थे, शायद दौलत और ताकत की निशानी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां देवताओं, राजाओं और लड़ाइयों की बहुत अहमियत थी। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे पर्सनल सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हड्डियां और कंकाल बताते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि प्राचीन लोग सिर्फ जिंदगी ही नहीं, बल्कि मौत को कैसे देखते थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक कब्र बस मिट्टी का ढेर है, या फिर वो उस इंसान की जिंदगी, उसके समाज और उसके विश्वासों का एक नक्शा भी हो सकती है? आइए देखते हैं। इन कब्रों को अक्सर बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था, जिन्हें महापाषाण कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि मृतकों के सम्मान में बनाए गए स्मारक थे, एक तरह के मेमोरियल। और ये देखिए, ब्रह्मगिरी में मिली ये 2 कब्रें एक वाकई हैरान कर देने वाली कहानी बताती हैं। एक कंकाल के साथ तो देखिए क्या क्या मिला। 33 सोने के मोती, पत्थर के मोती, तांबे की चूड़ियां, एक शंख, और दूसरे कंकाल के साथ बस कुछ मिट्टी के बर्तन। मतलब साफ है कि समाज में जो रुतबे का फर्क था वो शायद मरने के बाद भी खत्म नहीं होता था। पर ऐसा था क्यों?
तो हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, पत्थर के औजार, प्राचीन भजन और कब्रों में दफन कंकाल। अब एक जासूस की तरह इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर इस केस को सॉल्व करने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये है कि ये सारी जासूसी, ये सब करना जरूरी क्यों है? हम इन पुरानी हड्डियों और टूटे हुए बर्तनों की परवाह क्यों करें? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये सब हमें आज हमारे ही बारे में क्या बताता है। और यहाँ इस केस का सबसे बड़ा खुलासा होता है। कोई एक अतीत नहीं था। इतिहास कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई समानांतर चलती कहानियों का एक जाल है। एक राजा की जिंदगी, उसकी जीत, उसकी हार, एक किसान की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी, जिसे तो बस अपनी अगली फसल की चिंता थी। आखिर में अतीत की ये जासूसी कहानी असल में हमारी अपनी ही कहानी है। ये समझना कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या खाया, किसकी पूजा की और वो कैसे मरे, यही तो वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि आज हम कौन हैं और आने वाले कल में क्या बन सकते हैं। केस सॉल्व्ड।